का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया, वो हमारे यहाँ पर आए, पूरी टीम को मोटिवेट किया, सब लोगों से मिले, इसके लिए उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। और ताहिर भाई जिस प्रकार से पूरा करते हैं सारी चीज़ों को, हम तो उसमें बूँद के बराबर भी नहीं, हम तो एक बहुत छोटा-सा कण हैं। और इसी प्रकार से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे भी लाइफ में जब जहाँ जिस भी काम हम आपके आ सकें, बॉडी बिल्डिंग तो हम नहीं कर तो सकते, आपकी शुभकामनाएं तो साथ रहे। क्योंकि लोहा उठाने की ताकत हम लोगों नहीं में नहीं कर किसी में सकते नहीं हो, है। यू आर लुकिंग सो फिट। लेकिन हम सब लोग अपनी तरफ से जितना एफर्ट डाल सकते हैं वो डालें, और हम छोटे छोटे इन चीजों को करके पूरे समाज को, सिस्टम को एक मैसेज दें कि यार, और ऊपर वाले को, गॉड को 24/7 हम धन्यवाद करें कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ करने के साथ भी कुछ नहीं करते हैं, वो बड़ा गलत हो जाता है। तो जितना हो सकता है वो करना चाहिए। एक फाइटर, ही इज अ फाइटर। एक फाइटर अगर फाइट लड़ने जा रहा है तो एटलीस्ट हम सबका इतना तो बनता ही है कि यार उसके लिए एक चीयर अप कर दें, उसके लिए एक प्रेयर कर दें, जो भी हम कर सकते राइट। हैं हम करना चाहिए। चैलेंजेस सर बहुत, एवरी डे एक न्यू चैलेंज खड़ा हो जाता है मेरे सामने। और जो मेरी जर्नी जो है 11 साल की उम्र से स्टार्ट हुई थी। और 15 की एज में फिर मुझे कैंसर हो गया, 3 साल मैंने ड्रॉप किया, 3 साल बाद कम बैक किया एज अ व्हील चेयर एथलीट। तो एक नॉर्मल जो बॉडी बिल्डर है वो फिर व्हील चेयर पे जब गिर जाए, कैंसर की डिजीज हो जाए उसको, फिर कम बैक करे, इट्स वेरी हैवी। मतलब कि उसमें मेरे पास शब्द नहीं है कि इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करूं। जैसे कैंसर जैसी एक ऐसी डिजीज है जो कि सुन के ही लोगों को जी 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 लगने जी का खत्म हो गया सब जी कुछ। जी जी। लेकिन आपने वो कहाँ से फिर से खुद को इंस्पायर किया कि नहीं मुझे कंटिन्यू करना है? वो कौन सा मोमेंट था जो कि लगा नहीं करना है मुझे? ऐसा था मोमेंट, मैं सोचता था मॉम डैड खुश हैं, और इन दैट टाइम मम्मी, कोई गेस्ट आया था, उनको मेरे बारे में बताते बताते रो पड़े थे। तो उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि मेरे को ऐसे नहीं बैठना, मेरे को लाइफ में कुछ ना कुछ करना, चाहे छोटा मोटा ही करूं, बट मेरे को कुछ ना कुछ करना है। तो ऐसा हुआ कि बॉडी बिल्डिंग मैंने स्टार्ट की। तो पहले मॉम रोते थे, दुख से रोते थे। फिर मेरे, जब मैंने इतने टाइटल जीत लिए, फिर वो खुशी के आंसू होते थे। तो पंजाब से शुरुआत हुई, जी। नेशनल, इंटरनेशनल, कनाडा, यूएस, हर जगह पे अचीवमेंट हुई, लगभग 50 मेडल है या ज्यादा ही है। तो इसके बाद क्या कुछ बदला है? इसके बाद स्ट्रगल थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि देश को और उम्मीदें तो होती हैं कि हाँ, एक बार ही गोल्ड लिया, दूसरी बार भी गोल्ड आएगा, तीसरी बार भी। बट ऐसा होता नहीं है। हर एवरी ईयर जो है डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। गोल्ड खेल में हाईएस्ट माना जाता है अचीवमेंट में। जी अगला टारगेट क्या है? जी। अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट ओलंपिया है, और ओलंपिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, अपना बेस्ट देना है, बस। आप जैसे खेलते हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। जी। उन एथलीट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं? क्योंकि जब आपकी पहचान बन जाती है तो आपको हर कोई सैल्यूट मारता है, लेकिन जो शुरुआत करता है वहां पे उतना अटेंशन नहीं मिलता है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि सब्र रखिए, हर एक एथलीट का एक टाइम आता है, तो बस उस टाइम का इंतजार कीजिए और अपनी गेम को कंटिन्यू रखिए। और सरकार को कोई मैसेज देना चाहेंगे पैरालंपिक उसके बारे में? पैरा एथलीट्स के लिए जो, जिनको सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। जिनको नहीं सपोर्ट कर रहे, आप एक बार उनका काम देखिए कि उनके काम में कहाँ कमी है, कि हम अपना झंडा जो है किस देश में नहीं लहराते, कि इतने कम जो है सुविधाओं के बावजूद भी जो है हम अपना जो कर्तव्य है अपने देश के लिए वो पूरी शिद्दत से निभाते हैं। तो एक बार आप उस उनको भी, उन एथलीट्स को भी देखिए। तो आई थिंक हर इंसान को, हर एक एथलीट को सपोर्ट की जरूरत है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे मेरे को इज्जत मान दिया, और इसका श्रेय मैं ताहिर सर को देना चाहूंगा, कि मैं तो जानता भी नहीं था, तो सर ने सारा कुछ जो है अरेंजमेंट करवाया। तो अभी मैं मुंबई से आया था, एक इवेंट था मेरा, शेरू क्लासिक। तो वहां से सर ने मेरे को सीधा बोला कि आप आनंद, हमने यहाँ पर जाना है। तो ऐसे करके मैं सीधा यहाँ पर आया। तो यहाँ पर सर से मिला, सबसे मिला, इन सब ने मेरे को बहुत इज्जत मान दिया, उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ इन सबका। मुंबई आने जाने का सिर्फ एयर फेयर एक जने का सिर्फ 22,000 का था। और अभी जैसा आपने सवाल पूछा था कि आपको असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो वाकई पड़ती है। और जो लाइफ का आनंद का सबसे पहला स्ट्रगल था, आपने बोला कि कैंसर के बाद आपने कैसे सरवाइव किया, आनंद ने आपको बताया नहीं। पहला जो सरवाइव था, जो पहली जीत थी, वो जीत थी
कि जिस जिम में पहली बार गए थे कैंसर के बाद, वो फर्स्ट फ्लोर पे था और उसकी जो सीढ़ियां चढ़ी थी वो कैसे चढ़ी होंगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उससे ज्यादा स्ट्रगल लाइफ का क्या होगा। आनंद के एक दोस्त थे जो गोद में लेके जाते थे उसके अंदर, जिम के जिम अंदर। के अंदर। और जिम एक ऐसा है, कपिल कपिल भाई ने ये हमारा स्पॉन्सर करा है ये वाला इवेंट, तो वो जानते हैं कि जिम में गैप नहीं आना चाहिए, कभी भी कोई दिन छूटना नहीं चाहिए। तो हर रोज अपने उस दोस्त की वेट करना कि वो आएगा तो जिम लेके जाएगा, तो जिम में छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो यही है सबसे बड़ी बात। और खर्चे बहुत सारे होते हैं, जैसा आपने खर्चों का पूछा तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मुंबई आना जाना सिर्फ एक जने का फेयर ही, एक एक प्लेयर का फेयर ही सिर्फ 22,000 रुपए का, 11,000 रुपए आना और 11,000 रुपए जाना। अब आप लगा लीजिए कि इंटरनेशनल में कितना आता होगा। अभी हम जो लास्ट यूएस गए थे, वी बॉट अ टिकट इन 192,000, 1,92,000 रुपए की एक टिकट हमने खरीदी। तो इस तरीके से बहुत सारे खर्चे होते हैं। डाइट का खर्चा बहुत होता है नॉर्मल। आपको भी पता है कि यहाँ कहीं पर भी हम दाल रोटी या एक बर्गर लें तो वो सस्ता पड़ता है, लेकिन अपनी मर्जी की अगर हम डाइट लें तो बहुत कॉस्टली पड़ती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। और स्पॉन्सरशिप के बारे में मैंने जैसा आपको बताया कि हम प्रपोजल तैयार करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट तैयार करते हैं, भेजते हैं, टाई अप करते हैं, तब तक तो ठीक रहता है। लेकिन जब प्रपोजल चला जाता है तो उसके बाद बहुत से लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, लेकिन हमारी आदत हो चुकी है। ये इस वाले ट्रिप के लिए जब सब जगह से मैं हिम्मत हार गया, लास्ट 2 दिन पहले सिर्फ मैंने कपिल भाई को अप्रोच करा। सिर्फ एक फोन कॉल पे उन्होंने बोल दिया बिल्कुल आपको जो चाहिए आप बताएं। तो उन्होंने बिल्कुल हमारे सर पे हाथ रखा और दुआएं दी और बेस्ट विशेस दी। उसी की वजह से आज ये मेडल आया है, और ये मेडल सही मायने में समर्पित भी कपिल भाई को, डिजाइन 9 को और आप इनकी पूरी टीम को।